हाय एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ सुकन्या और अभी फ़िलहाल मैं अपने चैनल पे अपने प्रेगनेंसी रिलेटेड वीडियोस पोस्ट कर रही हूँ। तो अगर इस तरीके के वीडियोस आपको देखना पसंद है उसके लिए मेरे चैनल के साथ जुड़ जाइए। और आज मैं अपना जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर जर्नी है वो शेयर करने वाली हूँ। सो इससे पहले हाउ आई कंसीव, इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है, तो ये वाला वीडियो आप ज़रूर से चेक कर लीजिएगा ताकि आपको फुल पिक्चर पता हो। सो फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्ट विद दिस वीडियो। मुझे मेरे प्रेगनेंसी के बारे में 4th वीक में पता चला था, जो कि ना मेरा मिस पीरियड डे था। कैसे पता चला था उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना के रखा है, तो आप पुराने वीडियोस चेक कर सकते हैं। तो जब हमें पता चला, हमने उसी दिन ही गायनोकोलॉजिस्ट का अपॉइंटमेंट लिया और उनके पास पहुंच गए। वीक कैसे हम काउंट करते हैं पहले तो मैं वो बता देती हूँ। एक तो होता है आपके लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड के फर्स्ट डे से आप वीक काउंट कर सकते हैं, दूसरा है बेबी के डेवलपमेंट के हिसाब से जो आपको अल्ट्रासाउंड से पता चलता है ना। जब हम गायनोकोलॉजिस्ट के पास गए एंड जाते ही उनको हमने यूपीटी किट जो है वो शो कर दिया, तो उन्होंने कहा कि अरे इतनी जल्दी 2 लाइन आ गए, ऐसा यूजुअली होता नहीं है, 1 हफ्ते बाद ही इतना डीप लाइन आता है। तो क्योंकि मैं वहाँ चली गई थी तो उन्होंने कहा कि फिर हम एक बार कंफर्म भी कर लेते हैं कि सब सही है कि नहीं। तो एक्चुअली मैं उसके लिए ही गई थी, क्योंकि बहुत टाइम पे ऐसा होता है यूपीटी फॉल्स चीज़ें भी दिखा देता है, फॉल्टी किट होता है। तो इसीलिए मैं कंफर्म करना चाहती थी कि हाँ आई एम प्रेग्नेंट, तो दैट इज़ वाई मैं डॉक्टर के पास गई थी। अभी प्रेगनेंसी कंफर्म कैसे करते, एक तो यूपीटी आप घर पे कर सकते हो, बट समटाइम्स क्या होता है ना, यूपीटी में जो लाइंस है वो पिंकिश कलर का आ जाता है, बहुत हल्का कलर का आ जाता है, या बहुत मतलब हल्का एक डिपॉजिट कलर टाइप आपको दिखता है, तो उससे आप कन्फर्मली कह नहीं सकते हो कि यू कंसीव्ड और नॉट। तो उसको ही कंफर्म करने के लिए और 2 टेस्ट होते हैं, जो कि ना है बीटा ACG ब्लड टेस्ट एंड TVS ट्रांसवजाइनल सोनोग्राफी के थ्रू आप कंफर्म कर सकते हो डॉक्टर से। अभी ये जो हल्का कलर आता है, इसका रीज़न ये है ना कि शायद आपके बॉडी ने उतना ज़्यादा जो प्रेगनेंसी हार्मोन है ACG वो प्रोड्यूस नहीं किया है, तो इसीलिए वो डीप लाइन नहीं आई है, या फिर एक्टोपिक प्रेगनेंसी है। तो उसको भी कंफर्म करने के लिए आप डॉक्टर से एक बार सलाह कर सकते हो। क्योंकि मैं कंफर्म करने के लिए गई थी तो डॉक्टर ने मुझे TVS सजेस्ट किया था, मेरा ब्लड टेस्ट नहीं हुआ था। ब्लड टेस्ट TVS से थोड़ा महंगा होता है एंड ब्लड टेस्ट में सिर्फ आपका ACG लेवल से चेक करके बताते हैं कि आपने कंसीव किया है या नहीं, बट TVS के थ्रू आपका बच्चा कहाँ पे गर्भाशय में ठहरा है वो भी पता चल जाता है, तो सही जगह पे प्लांट हुआ है या नहीं हुआ है वो भी आपको पता चलता है TVS से। तो इसीलिए मैंने TVS ही करवाया था, बट मैं बहुत जल्दी चली गई थी, इट्स टू अर्ली, मतलब 4th वीक और मेरा मिस पीरियड का डे था उस दिन। तो यूजुअली लोग 6th और 7th वीक में जाते हैं, जब उनको पता चलता है कि हाँ शायद प्रेग्नेंट है या नहीं है, या कंफर्म करने के लिए। तो तब तक बेबी फॉर्म हो जाता है या फिर बेबी का हार्ट बीट भी आ जाता है समटाइम्स, बट क्योंकि मैं बहुत अर्ली स्टेज पे चली गई थी तो बेबी फॉर्म नहीं हुआ था तब तक, बट बेबी सैक बन चुका था और उसका पोजीशन भी डॉक्टर को दिख रहा था। तो उससे डॉक्टर ने कंफर्म किया कि येस आई कंसीव्ड, बट बेबी फॉर्म नहीं हुआ है, तो वो मुझे थोड़ा टेंशन वाली बात लगी। फिर डॉक्टर को जब मैंने पूछा तो डॉक्टर ने कहा कि ऐसा होता है क्योंकि इट्स टू अर्ली, बेबी को फॉर्म होने में 2-3 हफ्ते लग जाते हैं, तो नेक्स्ट टाइम जब आप आओगे तब तक बेबी फॉर्म हो चुका होगा, तो डोंट वरी। बट हाँ, कुछ चीज़ों का ध्यान आपको रखना है अभी से ही, तो वो चीज़ें उन्होंने मुझे बताई। तो उसमें से ये था कि ट्रैवल नहीं कर सकते हैं, एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं, देन झुक के कोई काम नहीं करना है, भारी चीज़ें नहीं उठानी है, रेस्ट लेना है प्रॉपरली, एंड पाइनएप्पल एंड पपाया से दूर रहना है। तो बेसिक जो चीज़ें होती है वो बेसिकली उन्होंने मुझे बता दिया। फिर हम घर आ गए एंड नेक्स्ट जो अपॉइंटमेंट था वो मेरा 6th वीक को उन्होंने रखा, मतलब 2 हफ्ते बाद का था। तो उन्होंने कहा था कि 6th वीक में बेबी फॉर्म हो जाएगा एंड शायद अगर आप लकी रहे तो हार्ट बीट भी आ जाएगा। 6 से लेकर 9th वीक के बीच में बेबी का हार्ट बीट यूजुअली आता है। तो फिर हम घर आ गए एंड फिर 6th वीक को हम डॉक्टर के पास गए। नाउ 6th वीक को जब हम गए थे ना, तब मेरा मिक्स्ड इमोशंस था। आई वॉज़ वेरी एक्साइटेड बिकॉज फर्स्ट टाइम मैं अपने बेबी को देख पाऊँगी एंड सुन भी पाऊँगी, तो आई वॉज़ वेरी एक्साइटेड। और समटाइम मुझे इतना डर भी लग रहा था कि क्या पता बेबी फॉर्म हुआ है या नहीं हुआ, बिकॉज जब से मैं प्रेग्नेंट हुई हूँ उस टाइम से मैंने एक ग्रुप ज्वाइन किया है जहाँ पे सब मतलब एक टाइम पे जिनका डिलीवरी होने वाला है सारी औरतें हम वहाँ पे हैं थ्रू ओवर इंडिया। ओके,
सो वहाँ पे सब लोग सर्च करते रहते हैं, अपनी बातें बताते रहते हैं कि उनके साथ क्या हुआ, मतलब एक्सपीरियंस वगैरह शेयर करते हैं। तो वहाँ पे मैंने देखा था कि बहुत लेडीज़ को ऐसा है ना कि 6-7 वीक में भी जाकर बच्चे का हार्ट बीट नहीं आ रहा है, फॉर्म नहीं हो रहा है। तो मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन वाली बात लग रही थी उस चीज़ का, बट एक्साइटमेंट भी थी। तो मैंने अपने सब चीज़ साइड पे रख के, एक होता ना पॉजिटिविटी के साथ मैं गई हॉस्पिटल स्कैन कराने के लिए। एंड मुझे अभी भी याद है, मैं जब मेरा चेक कर रहे थे, वो टीवीएस के थ्रू ही हुआ था, बिकॉज अर्ली स्टेज में ना अल्ट्रासाउंड टीवीएस के थ्रू ही होता है, बिकॉज बेबी बहुत छोटा रहता है तो एब्डोमेन से वो प्रॉपरली चेक नहीं होता है। तो अर्ली स्टेज में जितने भी स्कैन्स होते हैं सब टीवीएस के थ्रू ही होता है। ट्रांसवजाइनल स्कैन जो है उस तरीके से, मतलब इस तरीके की प्रॉप है जो इंसर्ट करके वजाइना में आपका सारी चीज़ें वो चेक करते हैं। तो जब मेरा स्कैन चल रहा था, आई क्लोज माई आइज़ एंड आई स्टार्टेड चैंटिंग कि नहीं सब सही रहे, सब सही रहे। मैं उस टाइम पे सिर्फ भगवान को याद कर रही थी। एंड फिर मुझे डॉक्टर ने कहा कि सुकन्या ओपन योर आइज़ एंड सी योर बेबी। और फिर मैंने बेबी को फर्स्ट टाइम देखा एंड ओह माय गॉड, वो मतलब ऑब्वियसली हाथ पैर कुछ नहीं था, बट एक छोटा सा, इतना सा छोटा सा था, बहुत क्यूट लग रहा था। मुझे बिलीव ही नहीं हुआ कि मेरे अंदर एक जान पनप रही है। ये बात मतलब प्रोसेस करने में ही कैसा लग रहा था उस टाइम पे। एंड देन डॉक्टर ने उसका हार्ट बीट सुनाया एंड आई स्टार्टेड क्राइंग, लिटरली राइट नाउ आई ऑल्सो स्टार्टेड क्राइंग। खुशी के आंसू हैं ऑब्वियसली, बट वो मोमेंट मैं कभी नहीं भूल सकती अपनी ज़िंदगी में। मतलब लाइफ में शायद उससे बेस्ट डे और कोई कुछ नहीं है अभी तक। सॉरी गाइस, मैं थोड़ा इमोशनल हो गई थी। सो येस, मैं जो बोल रही थी, मतलब अगर आप इस फेज़ से गुजर चुके हो तो आप समझ पाओगे, मतलब वो इतना स्पेशल मोमेंट होता है ना किसी भी वुड बी पेरेंट्स के लिए, जो फर्स्ट टाइम मतलब पेरेंट्स हो रहे हैं उनके लिए। और अगर अभी तक आपने वो फेज़ नहीं देखा है तो आई विश कि आप बहुत जल्दी देख लो, तब आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों मेरी आंखें भर के आई है। सो यस, बैक टू द टॉपिक। तो डॉक्टर ने फिर मुझे हार्ट बीट सुनाया एंड आई कुडंट कंट्रोल माई टीयर्स। मैं रो रही थी, हंस रही थी, मतलब वो एक मिक्स्ड इमोशंस था। फिर सत्य को दिखाया एंड सत्य की भी आंखें भर आई थी, बट ही समहाउ कंट्रोल्ड इट। तो मतलब वो हमारे लाइफ का सबसे बेस्ट डे था। तब फिर डॉक्टर ने कहा कि स्कैन सब सही आया है, बेबी सही जगह पे ही है, वो तो पहले कंफर्म कर दिया था, बेबी फॉर्म भी हो गया है एंड बेबी सब ठीक ही है, कुछ प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। हार्ट बीट भी आ गई है सही वक्त पे, 6th वीक में आपका हार्ट बीट आ गया है। सो अभी सिर्फ आपको टेक केयर करना है अच्छे से और अपना ख्याल रखना है। और फिर उन्होंने मेरा नेक्स्ट अपॉइंटमेंट दिया 12th वीक में। अच्छा, 6th वीक में जो मेरा स्कैन हुआ था, इसको डेटिंग स्कैन कहते हैं। प्रेगनेंसी में बहुत सारे स्कैन होते हैं जो आपको बिना स्किप किए कराना चाहिए, उसमें से ये एक है। ये अर्ली स्टेज में आई थिंक फर्स्ट स्कैन है। मेरा टीवीएस जो पहले हुआ था वो तो कंफर्म करने के लिए हुआ था क्योंकि मैं पहले चली गई थी, बट यूजुअली लोग इस टाइम पे जाते हैं। तो ये उनका फर्स्ट स्कैन ही होता है जिसमें बहुत सारी चीज़ें पता चलती है, जैसे कि ना बच्चे की हार्ट बीट, बच्चे का एग्जैक्ट एज, मतलब आपकी प्रेगनेंसी का एग्जैक्ट एज, ईडीडी एस्टिमेटेड डिलीवरी डेट, आपकी प्रेगनेंसी कहाँ हुई है, यूट्रस में हुई है तो सही तरीके से हुई है कि नहीं हुई है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी तो नहीं है, देन सिंगल बेबी है या मल्टीपल बेबीज़ हैं, ये सारी चीज़ें इसमें पता चल जाती है। तो बेसिकली ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक स्कैन है जो अर्ली स्टेज में किया जाता है, जिससे डॉक्टर को आपकी प्रेगनेंसी के हेल्थ एंड प्रोग्रेस के बारे में पता चलता है। तो इसको बिना स्किप किए आपको कराना चाहिए। तो स्कैन की रिपोर्ट अच्छे आए, फिर हम घर आ गए थे। नेक्स्ट हमें जो अपॉइंटमेंट था वो मिला था 12th वीक में NT स्कैन के लिए। एंड बीच में 10th वीक में डॉक्टर ने एक बार बुलाया था फॉर जनरल चेकअप, लाइक बेबी का हार्ट बीट चेक करेंगे एंड आपका बीपी, वेट वगैरह ये सब मॉनिटरिंग करेंगे। तो आपका जो प्रेगनेंसी है वो थ्रू ओवर जर्नी में मॉनिटरिंग किया जाता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ स्कैन के टाइम पे ही हम चले जाते हैं डॉक्टर के पास और बाकी टाइम हम घर पे ही रहते हैं, क्योंकि पूरे प्रेगनेंसी में 4 या 5 ही स्कैन होते हैं जो कि ना इम्पॉर्टेंट होते हैं। अदरवाइज़ आप फिर डॉक्टर के पास नहीं जाओगे तो आपका प्रेगनेंसी किस तरीके से गुजर रही है, कैसे जा रही है, वो पता नहीं चलता है। तो इसलिए बीच बीच में डॉक्टर आपको बुलाते हैं जनरल चेकअप के लिए। फिर हम घर आ गए एंड 7th वीक 8th वीक बहुत अच्छा गया। 9th वीक में मेरा एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था।
सो हुआ ये था कि बालकनी में पानी था और मैं नहाने के बाद तुलसी पूजा करने गई थी। एंड फिर जब मैं वापस आ रही थी तो मेरा पैर फिसल गया एंड मैं सामने की तरफ मुंह के बल गिर गई थी। बट मैंने मेक श्योर किया कि मैं पेट के बल ना गिरूं, तो मुझे मेरे दोनों घुटनों पे बहुत ज़्यादा चोट लगी थी एंड मेरा पैर का जो नाखून था वो बीच में से टूट गया था। सामने स्लाइडर डोर था तो मैंने उसको पकड़ने की बहुत कोशिश की थी और उस चक्कर में मेरा जो ये हाथ का ये जगह है ये भी पूरा छिल गया था और जो भी था। बट पेट के बल मैं नहीं गिरी थी। मेरा जो प्रेशर था, फर्स्ट प्रेशर, वो पूरा मेरे घुटनों में, मेरे पैरों में, मेरे हाथों में लगा था। मैंने समहाउ मेरे टमी को बचा लिया था। बट आई वॉज सो स्केयर्ड। आई स्टार्टेड स्क्रीमिंग लाइक द हेल। मैं बहुत ज़ोर से चीखने लग गई। मुझे लगा कुछ हो गया। इतना ज़ोर से मैं चीख रही थी कि मेरे आसपास के जो नेबर्स हैं ऊपर नीचे सब लोग बाहर निकल के आ गए एंड दे वाज वंडरिंग क्या हो गया, इतना ज़ोर से क्यों मतलब चिल्ला रहे। कि किसी को हमने नहीं बताया था तो किसी को पता नहीं था, तो सब लोगों को समझ में नहीं आया कि इतना ज़ोर से क्यों चिल्ला रही है। फिर सत्य लकीली उस दिन घर पे थे तो वो भी दौड़ के आए एंड मुझे ज़मीन पे लेटा हुआ देख के मतलब उनकी तो हालत ख़राब हो गई थी। उनको लगा क्या हो गया, कैसे गिर गई पता नहीं। तो मैं तो उस टाइम पे उठ ही नहीं पा रही थी बिकॉज़ मेरे को पैरों में, हाथ में इतना दर्द हो रहा था। बट उस टाइम पे दर्द मुझे समझ ही नहीं आ रहा था। मुझे सिर्फ टेंशन हो रही थी कि मेरा बेबी सही है। तो फिर सत्य ने मुझे उठा के रूम में लेके गए। फिर हमने तुरंत ही विदाउट वेस्टिंग अ टाइम डॉक्टर को कॉल लगाया एंड अपॉइंटमेंट ले लिया और डॉक्टर के पास चले गए। सो मैं यहाँ पे एक चीज़ बताना चाहूँगी, प्रेगनेंसी के दौरान मतलब आप फर्स्ट मंथ से लेके एंड मंथ तक जब भी कभी ऐसा कुछ अनसर्टेनिटी चीज़ हो ना, आपको चाहे पेट में दर्द हो या ना हो, कमर में दर्द हो चाहे ना हो, लेकिन अगर आप गिर गए हो या फिसल गए हो या एक झटका लगा है तो हमेशा डॉक्टर के पास जाइए और एक बार चेकअप ज़रूर से करा लीजिए। बहुत टाइम पे ऐसा होता है ना कि आप गिर गए हो लेकिन आपके पेट में दर्द नहीं हो रहा है, पीठ में दर्द नहीं हो रहा, तो आपको लग रहा है कि नहीं ठीक है बेबी को कुछ नहीं हुआ होगा, शायद मुझे लगा होगा। बट ऐसा नहीं करना है, आपको डॉक्टर से एक बार ज़रूर से कन्फर्म करना है। तो हम चले गए डॉक्टर के पास। फिर डॉक्टर ने इमरजेंसी में मेरा स्कैन किया। TVS ही हुआ था क्योंकि अर्ली स्टेज था, तो TVS के थ्रू डॉक्टर ने चेक किया। और उस टाइम पे ना रूम में इतना ज़्यादा सन्नाटा था, 3 या 4 डॉक्टर्स थे, हाँ मैं थी, सत्य थे एंड पिन ड्रॉप साइलेंट था। और उस टाइम पे मेरा मतलब दिल बैठा जा रहा था कि पता नहीं क्या हो गया। डॉक्टर ने तो पहले बताया कि ऐसा मतलब अच्छी बात नहीं है कि गिर गए आप इतने अर्ली स्टेज में, जबकि इस टाइम पे तो ख्याल रखना पड़ता है आपको बहुत। बट वो एक्सीडेंट था, किसी के हाथ में वो चीज़ नहीं होती है, कोई जानबूझ के तो नहीं गिरता है ना। तो मैं बस भगवान को प्रे कर रही थी कि भगवान प्लीज़ सब चीज़ सही रखो, कुछ मत गलत करना। एंड देन वो पिन ड्रॉप साइलेंट वाले रूम में मेरे बेबी का हार्ट बीट सुनाई दिया। एंड फिर जाके सब लोग लाइक डॉक्टर भी मतलब सबको टेंशन हो गई थी उस टाइम पे। एंड देन फिर डॉक्टर ने चेक किया, मुझे बहुत चोटें लगी थी एंड डॉक्टर ने फिर इंटरनली भी चेक किया कि कोई ब्लीडिंग, क्लॉटिंग कुछ ऐसा हुआ तो नहीं है झटके की वजह से, बट कुछ ऐसा सचेस नहीं था, टचवुडली सब सही था। तो फिर डॉक्टर ने मुझे एक TT का इंजेक्शन दिया जो कि ना NT स्कैन में आपको दिया जाता है फर्स्ट TT, बट मुझे 2-3 हफ्ते पहले ही दे दिया गया था बिकॉज़ मुझे बहुत सारे चोटें लगी थी एंड क्योंकि वो जो जाली होता है नेट का उसमें मेरे हाथ पूरे छील गए थे, तो इसीलिए डॉक्टर ने TT का इंजेक्शन उसी दिन लगा दिया था। एक और इंजेक्शन भी दिया था, वो था प्रोजेस्टेरोन का इंजेक्शन, ताकि मुझे ब्लीडिंग ना हो। क्या पता उस टाइम पे पता नहीं चल रही है बट बाद में ब्लीडिंग शुरू हो जाए इंटरनल, तो इसीलिए वो भी एक इंजेक्शन उन्होंने मुझे दे दिया था। तो फिर डॉक्टर ने कहा कि अभी तो सब सही है, बहुत कुछ ऐसा हुआ नहीं है, लेकिन आगे से आपको ध्यान रखना है क्योंकि अभी बेबी बहुत छोटा है, ठीक है। तो उसके चारों तरफ बहुत पानी है, तो बहुत ऐसा हुआ कि वो हिल गया है लेकिन उसको चोट नहीं लगी। लेकिन जैसे जैसे बेबी बड़ा होता है ना, अगर आप लेटर स्टेज पे कभी ऐसे गिर जाते हो, वॉशरूम में बहुत केसेस ऐसे होते हैं, तो अगर गिर जाते हो तो उस टाइम पे थोड़ा टेंशन वाली बात हो जाती है। बट अभी अर्ली स्टेज है और क्योंकि आपने बचा लिया, पेट के बल नहीं गिरे हो, तो इसीलिए बेबी को कुछ नुकसान नहीं हुआ है। सो डोंट वरी, बट हाँ अपना ध्यान रखना और इन सब चीज़ों का थोड़ा आपको भी कॉशियस रहना पड़ेगा। तो मैंने तो हाथ पैर जोड़ लिए कि नहीं अब तो मैं नहीं जाती। और पता है उसके बाद से मैं ये जो बैल्कनी है मेरे घर का,
मैं अपने बैल्कनी में जाती नहीं हूँ, अगर जाती हूँ तो मेक श्योर करती हूँ मैं किसी का हाथ पकड़ के ही जा रही हूँ, कोई मेरे साथ है। मैं अकेले अब बैल्कनी नहीं जाती हूँ, मतलब उस दिन के बाद से तो मैं पूरे प्रेगनेंसी में अभी तक मैं बैल्कनी नहीं गई हूँ। अगर जाती हूँ तो साथ में किसी को लेके ही जाती हूँ, तो मेरा बैल्कनी जाना भी बंद हो गया अभी। तो ठीक है, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। और मुझे ऐसा लगता है कि ना कि वो चीज़ से मुझे एक सीख मिली कि हाँ, मैं बहुत ज़्यादा कॉशियस रहती हूँ हर चीज़ में, मैंने फूक फूक के सब चीज़ें करती हूँ, क्योंकि इतना भी ज़्यादा वो नहीं होती है हाँ चलो ठीक है। एक्चुअली अर्ली प्रेगनेंसी में क्या होता है ना कि आपको उतना ज़्यादा समझ नहीं आता कि आप प्रेग्नेंट हो या नहीं हो। जब अगर सिम्टम्स नहीं है तो आपको और फील नहीं होता है प्रेगनेंसी का, तो आप समटाइम्स भूल जाते हो कि अरे हाँ मैंने कंसीव कर लिया, मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो वो चीज़ मेरे साथ हो रही थी, तो मुझे फीलिंग नहीं थी, क्योंकि उतनी ज़्यादा मतलब हैवीनेस नहीं था बॉडी में, तो आप भूल जाते हो, आपको याद नहीं रहता होगा कि हाँ आप प्रेग्नेंट हो। सो बैक एंड द माइंड वो हमेशा घूमना चाहिए कि येस आई एम प्रेग्नेंट। तो जो भी है, फिर हम घर आ गए एंड देन 12th वीक में जो एंटी स्कैन था उसके लिए मुझे फिर जाना था। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ना ये जो 2 स्कैन है, डेटिंग स्कैन एंड एंटी स्कैन, ये आपको बिना स्किप किए कराना चाहिए। एंटी स्कैन में क्या होता है ना, बच्चे के गर्दन के पीछे के साइड पे एक ट्रांसलूसेंट सफ़ेद कलर का एक लिक्विड होता है जो डॉक्टर चेक करते हैं, उसका मेजरमेंट लेते हैं बेसिकली। तो अगर ये मेजरमेंट ज़्यादा होता है तो वो इंडिकेट करता है कि बच्चे में कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है, जैसे डाउन सिंड्रोम वगैरह है। और इसके साथ एक और टेस्ट होता है जिसको डुअल मार्कर ब्लड टेस्ट कहते हैं। उसमें 3 चीज़ें चेक करते हैं, तो पैप ए, बीटा HCG एंड मैटरनल एज रिस्क, ये तीनों चीज़ चेक करते हैं। और ये भी चेक इसीलिए किया जाता है कि बच्चे में कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है कि नहीं। डाउन सिंड्रोम बेसिकली यहाँ से पता चलता है। तो डॉक्टर क्या करते हैं ना, जो एंटी स्कैन एंड डुअल मार्कर टेस्ट है, इन दोनों को कंबाइन करते हैं और एक रिस्क फैक्टर वो स्कोर बनाते हैं। उस स्कोर से ही पता चलता है कि कितना रिस्क है, क्या बच्चे में कुछ एबनॉर्मलिटीज़ है या नहीं है। तो इसीलिए ये आपको बिना स्किप के कराना ही चाहिए अर्ली स्टेज पे, ताकि आपको पता चल जाए कि बच्चे का फॉर्मेशन सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। एंड हाँ, एंटी स्कैन में बच्चे का नेज़ल बोन भी चेक होता है कि वो बना है कि नहीं बना है, और बना है तो ठीक से बना है कि नहीं बना है। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर पहले ही चेक हो जाती है, क्योंकि ये अर्ली स्टेज है। तो अगर पहले डिटेक्ट हो जाता है तो फिर डॉक्टर उसके अकॉर्डिंग आपको आपकी प्रेगनेंसी जो है वो आगे कंटिन्यू कर पाते हैं। देन मैं 12th वीक में गई एंटी स्कैन के लिए। उस दिन भी मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही थी। एक तो खुशी और एक डर, दोनों का मिक्स होता है ये इमोशंस। एक खुशी होती है कि हम बेबी से मिल पाएंगे, स्कैन ही एक मतलब माध्यम है जिसमें हम बेबी के साथ कनेक्ट कर पाते हैं, बेबी को देख पाते हैं। एंड एक डर होता है कि रिपोर्ट सही आएंगी ना, ये सारी चीज़ें। तो एक एक स्टेप है ये प्रेगनेंसी का जो आप कवर करते जाते हो। ठीक है, एक स्कैन हुआ नहीं कि दूसरे स्कैन का फिर टेंशन शुरू हो जाता है। तो ये तो कॉमन है, थ्रू ओवर आपको प्रेगनेंसी में ये महसूस होता ही रहेगा। सो जब हम गए 12th वीक में तो डॉक्टर ने स्कैन किया एंड फॉर द फर्स्ट टाइम मैंने अपने बेबी को देखा। डॉक्टर ने उसके आईज़, लिप्स, नोज़, हैंड्स, लेग्स, मतलब पूरा बेबी हमने देखा। और मैं बिलीव ही नहीं कर पा रही थी कि मेरे अंदर एक और इंसान भी है। और बहुत ही अमेजिंग फीलिंग थी उस टाइम पे। मैं डॉक्टर को पूछ रही थी कि डॉक्टर सब सही है ना, एंटी सही है ना, NB फॉर्म हुआ है ना। तो डॉक्टर मुझे कुछ बोल नहीं रहे थे, डॉक्टर सिर्फ बोल रहे थे कि हाँ मैं अभी चेक कर रहा हूँ, बताता हूँ। तो मैं बस बच्चे को देखे जा रही थी। मेरे सामने ही एक स्क्रीन था LED, और मैं लेट के बस मस्त अपने बेबी को देख रही थी, और डॉक्टर अपना स्क्रीन जो है उसमें चेक करते हैं। फिर डॉक्टर ने सत्य को बुलाया। तो जब सत्य आया ना तो बेबी ने अपना फेस ऐसे करके कवर कर लिया था हाथों से, और सत्य को अपना फेस नहीं दिखा रहा था। तो हमने फर्स्ट टाइम बेबी का मूवमेंट भी देखा उस टाइम पे। तो सत्य मतलब कि ये क्या है यार, मुझे तो फेस देखने दो। तो फिर बहुत देर तक वो थोड़ा हमने वेट किया। तो फिर बाद में बेबी ने अपना फेस के सामने से हाथ हटा के सत्य को अपना फेस दिखाया। सत्य भी बिलीव नहीं कर पा रहे थे। ही वाज शॉक्ड कि अपना बच्चा है। ही वो शॉक्ड, मतलब मैं आज भी नहीं भूल पा रही हूँ उस चीज़ को, कि वो सिर्फ स्टंट होके देख रहे थे कि हाँ मतलब एक इंसान के अंदर दूसरा इंसान, ये एक अलग ही फीलिंग है, और वो भी अपना इंसान। तो बस वो बहुत ही अमेजिंग मोमेंट था। एंड देन डॉक्टर ने हम दोनों को बताया कि रिपोर्ट सब सही है, NT NB सब कुछ सही है, कुछ भी दिक्कत वाली बात नहीं है, तो कोई डाउन सिंड्रोम नहीं है। तो फिर हम वहाँ से निकल के चले गए दूसरे टेस्ट करने के लिए, जो कि ना डुअल मार्कर है। जैसे मैंने बताया कि ये भी टेस्ट होता है, तो वो एक ही दिन कराना पड़ता है NT के साथ। तो डुअल मार्कर कराने के लिए मुझे देना था ब्लड। तो फिर मैंने ब्लड सबमिट किया
एंड तब मुझे डॉक्टर ने ये कहा कि ज़रूरी नहीं है कि NT अगर आपका सही आया है तो डुअल भी सही आए, ठीक है। डुअल के साथ उसका कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन हाँ दोनों के रिपोर्ट को कंबाइन करके फिर ही हम रिस्क फैक्टर चेक कर सकते हैं। तो डुअल में उस दिन मुझे उन्होंने बताया कि एज रिस्क होता है एंड डाउन सिंड्रोम भी डुअल मार्कर से पता चलता है। तो जो पैप A एंड बीटा ECG टेस्ट होता है ब्लड में, उससे। तो फिर मुझे थोड़ा टेंशन वाली बात आ गई कि ठीक है। फिर मैंने पूछा कि कब तक मुझे रिपोर्ट मिलेंगी इस ब्लड टेस्ट का। तो डॉक्टर ने कहा 2-3 दिन तो लग ही जाएंगे, तो मान के आप चलो कि 2-3 दिन बाद ही आपको रिपोर्ट मिलेंगे। तो फिर मैंने जो ब्लड लेते हैं ना, तो उनको मैंने बहुत रिक्वेस्ट किया कि हो सके तो मुझे आज ही रिपोर्ट भेज दीजिए, बिकॉज़ मैं वो टेंशन 3 दिन तक ले नहीं सकती हूँ। तो मैंने उनको बोला कि प्लीज़ आप मुझे आज रात को ही भेज दो, हो सके तो जितना भी रात हो कोई दिक्कत नहीं, आप मुझे भेज दो। एंड वो इंसान इतना अच्छा था, उन्होंने मुझे रात के 11 बजे मेरे ब्लड टेस्ट का रिपोर्ट सेंड किया। एंड फिर मैंने चेक किया एंड रिपोर्ट सारे सही आए थे। एक्चुअली मुझे पहले तो समझ में नहीं आया, सच बताऊँ तो, क्योंकि डुअल मार्कर का जो रिपोर्ट है ना वो ग्राफ के थ्रू कुछ था, मुझे पढ़ने ही नहीं आ रहा था। बट मी बीइंग मी, मैं बैठ गई गूगलिंग करने कि क्या है क्या नहीं है, और फिर मैंने पूरा स्टडी कर डाला और फिर मुझे समझ में आया कि मेरा रिपोर्ट जो है वो एकदम सही आया है, लो रिस्क है, कोई सिंड्रोम नहीं है। तो फिर मैंने नेक्स्ट डे को एक फॉर्मेलिटी के तौर पे डॉक्टर को सेंड किया टू कंफर्म कि हाँ डॉक्टर भी एक बार बोल दे तो अपने को वो संतुष्टि हो जाएगी कि हाँ सही है। तो फिर डॉक्टर ने भी कह दिया कि सुकन्या रिपोर्ट्स आर गुड, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, सब सही है, एंजॉय योर प्रेगनेंसी। तो फिर मैं फिर हो गई कि हाँ ठीक है, चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अब अच्छा है सब चीज़ें। तो फिर कुछ इस तरीके से था मेरा फर्स्ट ट्राइमेस्टर जर्नी, थोड़े अप एंड डाउन्स के साथ था। मतलब यूजुअली फर्स्ट ट्राइमेस्टर लोगों के लिए थोड़ा सा हार्ड रहता है, बिकॉज बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं, वॉमिटिंग होती है, आपको खाना खाने का मन नहीं करता है, भूख मर जाती है और थकान होती है, बहुत सारी चीज़ें आप फेस करते हो हार्मोनल चेंजेस की वजह से। तो उस टाइम पे जो वुड बी मदर्स होते हैं बहुत परेशान होते हैं कि पता नहीं क्या हो रहा है, क्योंकि बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होते हैं, मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। बट टचवुडली मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ था, मेरी प्रेगनेंसी बहुत 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 अच्छी गई थी, फर्स्ट ट्राइमेस्टर की बात कर रही हूँ। बट एक ही चीज़ हुआ था, वो जो मैं गिर गई थी वही चीज़ हुई थी मेरे साथ। उसके बाद मैं थोड़ा सा मतलब सहम गई थी कि नहीं, मुझे थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा। तो बस उसको छोड़ के और कुछ मुझे फर्स्ट ट्राइमेस्टर में दिक्कत वाली बात नहीं हुई। हाँ, एक चीज़ थी जो मैं सिम्टम वाले वीडियो में ऑलरेडी आप लोगों से शेयर कर चुकी हूँ। तो सिम्टम्स जो थे वो एंड तक आते आते, मतलब प्रेगनेंसी कंफर्म होते होते ऑलमोस्ट चली गई थी। लेकिन एक सिम्टम्स मेरा फर्स्ट मंथ तो ठीक था, बट सेकेंड मंथ पे इतना बढ़ के आया और फिर थर्ड मंथ में वो एक्सट्रीम लेवल पे चला गया था, एंड दैट इज़ कॉन्स्टिपेशन। बहुत ज़्यादा गंदा हालत हो गया था मेरा कॉन्स्टिपेशन से। एंड उस टाइम पे डॉक्टर ने मुझे एक मेडिसिन भी दिया था। तो मुझे ऐसा लगा था कि कोई भी जो भी तकलीफ़ वगैरह रहता है, मॉर्निंग सिकनेस हो गया या फिर इस तरीके के जो भी चीज़ें हैं, कॉन्स्टिपेशन हो गया, ये सब चीज़ें, ये शायद पहले ट्राइमेस्टर में ही रहता है एंड देन धीरे धीरे जैसे प्रेगनेंसी आगे बढ़ती है ये कम हो जाता है। बट ऐसा नहीं है गाइज़, कोई भी सिम्टम्स आपके प्रेगनेंसी के किसी भी मतलब ट्राइमेस्टर में आ सकते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपका फर्स्ट ट्राइमेस्टर इतना अच्छा गया, स्मूथ गया, लेकिन सेकेंड ट्राइमेस्टर से आपको बहुत सारे सिम्टम्स आ गए, यही सब वॉमिटिंग वगैरह सब चीज़ें। और कभी कभी तो ऐसा भी हो सकता है कि थर्ड ट्राइमेस्टर में जाके आप वॉमिटिंग कर रहे हो। तो ऐसा कुछ नहीं है कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर ही थोड़ा सा ऐसा होता है, बाकी स्मूथ होता है। कभी भी सिम्टम्स आ सकते हैं, थ्रू ओवर द प्रेगनेंसी भी रह सकते हैं। तो वही चीज़ है, बाकी सब सही था, अप एंड डाउन्स के साथ था, अच्छा ही था जो था। फर्स्ट ट्राइमेस्टर ओवरऑल अच्छा ही था हमारा, सारे स्कैन अच्छे गए, सारे रिपोर्ट्स अच्छे थे। सो या दैट्स माय स्टोरी। सो आई होप कि आज के वीडियो से आप लोगों को बहुत कुछ जानने को मिला होगा एंड थोड़ी बहुत हेल्प हुई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय गाइस।